साथियों, 5 जून से आरआरबी एनटीपीसी के एग्ज़ाम शुरू हो चुके हैं। 5 और 6 तारीख, 2 डेट में आपका पेपर हो चुका है। इसी को ध्यान में रखते हुए आपके लिए वीडियो लेकर के आया हूँ। PYQ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं आपके जो पूछे गए हैं आरआरबी एनटीपीसी में। टोटल 20 क्वेश्चन है, हर क्लास में 20 क्वेश्चन आपके लिए लेकर के आऊँगा। इम्पॉर्टेंट वीडियो है, अंत तक साथ दीजिएगा। काफ़ी काम की वीडियो है, पसंद आ जाएगा तो एक लाइक कर दीजिएगा। जो लोग पहली बार चैनल पे हैं, सब्सक्राइब करते हुए अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न क्या कहता है, रासायनिक हथियार निषेध संस्थान का मुख्यालय कहाँ है? ये प्रश्न देखिए आपका आरआरबी एनटीपीसी स्टेज 1 19/1/2017 शिफ्ट 3 में पूछा गया है। दोस्तों, अगर आपको इस प्रश्न का उत्तर मालूम है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर क्या है, कमेंट करके बताइए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, नीदरलैंड में रासायनिक हथियार निषेध संस्थान का मुख्यालय है। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, IMO का विस्तारित रूप क्या है? IMO जो संक्षिप्त रूप है, इसका विस्तारित रूप क्या है? ये प्रश्न आपका आरआरबी एनटीपीसी 31/3/2016 शिफ्ट 1 स्टेज 1 में पूछा गया है। आंसर अगर आपको पता है तो कमेंट करिए फटाफट से। आप ये भी कमेंट करके हमें बताइए कि आपका पेपर कितने तारीख को है। तो इसका सही जवाब जो है, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन। आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न देखिए आपका, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष विश्वविद्यालय का वैश्विक मुख्यालय कहाँ पर है? क्या पूछा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष विश्वविद्यालय का वैश्विक मुख्यालय कहाँ पर है? प्रश्न आपका आरआरबी एनटीपीसी 30/3/2016 शिफ्ट 2 स्टेज 1 में पूछा गया है। तो सही जवाब इसका फ्रांस में है अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष विश्वविद्यालय का वैश्विक मुख्यालय। ऑप्शन नंबर डी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, कौन सा संगठन कोलकाता में स्थित अपने मुख्यालय और 16 क्षेत्रीय स्टेशनों के साथ भारत के प्राणी संसाधनों के सर्वेक्षण के लिए जिम्मेदार है? यह प्रश्न देखिए आरआरबी एनटीपीसी 19/1/2021 शिफ्ट 2 स्टेज 1 में पूछा गया है। तो सही जवाब है इसका जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। ऑप्शन नंबर ए याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन WIPO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? यह प्रश्न आपको आरआरबी एनटीपीसी 29/1/2021 शिफ्ट 2 स्टेज 1 में पूछा गया है। कमेंट करके बताइए आप लोग, अगर आप इन प्रश्नों के उत्तर से परिचित हैं, जानते हैं तो कमेंट करके बताइए। तो इसका सही जवाब जो है वो जेनेवा है। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। जीके जीएस की काफ़ी इम्पोर्टेंट क्लास है, स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा, अंत तक देखिएगा। मानवाधिकारों के लिए समर्पित विश्व का पहला टीवी चैनल कहाँ लॉन्च किया गया था? ये प्रश्न आपका आरआरबी एनटीपीसी 11/3/2021 शिफ्ट 2 स्टेज 1 में पूछा गया था। तो मानवाधिकारों के लिए समर्पित विश्व का पहला टीवी चैनल UK लंदन में लॉन्च किया गया था। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है। उम्मीद करते हैं दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लग रही होगी, तो एक लाइक कर दीजिए। और जो लोग पहली बार विजिट कर रहे हैं हमारे पेज या चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, पेज को फॉलो कर लीजिए। किस संगठन को ए चाइल्ड ऑफ वार के नाम से जाना जाता है? तो सही इसका जो प्रश्न है ये आरआरबी एनटीपीसी 31/7/2021 शिफ्ट 2 स्टेज 1 में पूछा गया था। तो ए चाइल्ड ऑफ वार लीग ऑफ नेशंस को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। नेक्स्ट है, किस संधि पर हस्ताक्षर के बाद यूरोपीय समुदाय को यूरोपीय संघ के रूप में जाना जाता है? देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दो बार पूछा गया है। आरआरबी एनटीपीसी 22/2/2021 शिफ्ट 2 स्टेज 1 में पूछा गया है और इसी प्रश्न को 27/2/2021 शिफ्ट 2 स्टेज 1 में पूछा गया है। प्रश्न क्या है, किस संधि पर हस्ताक्षर के बाद यूरोपीय समुदाय को यूरोपीय संघ के रूप में जाना जाता है? तो सही जवाब है इसका द ट्रीटी ऑफ मास्ट्रिच, जो कि 1992 में हुई थी। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है।
अगला एक प्रश्न है, भारत किस वर्ष संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में शामिल हुआ था? SCO जिसे शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं। ये प्रश्न आपका RRB NTPC 14/3/2021 शिफ्ट 1 स्टेज फर्स्ट में पूछा गया है। तो सही जवाब है इसका 2017 में भारत संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में शामिल हुआ था। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब है। अगला एक प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा देश यूरोपीय संघ का हिस्सा नहीं है? प्रश्न आपका RRB NTPC 31/7/2021 शिफ्ट 1 स्टेज फर्स्ट में पूछा गया है। यहाँ पे जिन देशों के नाम दिए गए 4 देशों के नाम हैं, इनमें से कौन सा देश यूरोपीय संघ का हिस्सा नहीं है? तो सही जवाब है अर्जेंटीना। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है। अगला एक प्रश्न था, सोवियत संघ का विघटन इनमें से किस वर्ष में शुरू हुआ था? प्रश्न आपका RRB NTPC 31/7/2021 शिफ्ट 1 स्टेज फर्स्ट में पूछा गया है। तो सही जवाब है 1991। ऑप्शन नंबर सी याद रखिएगा। अगला प्रश्न जो था, निम्नलिखित में से कौन सा देश बिम्स्टेक का सदस्य नहीं है? देखिए कितना इंपॉर्टेंट है, दो बार ये प्रश्न पूछा गया है। देखिए ये प्रश्न कितना इंपॉर्टेंट है। प्रश्न क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा देश बिम्स्टेक का सदस्य नहीं है? RRB NTPC 28/12/2020 शिफ्ट 1 स्टेज फर्स्ट और 15/3/2021 शिफ्ट सेकंड स्टेज फर्स्ट में पूछा गया है। तो सही जवाब है इसका मालदीव। मालदीव इन 4 देशों में से ऐसा देश है जो कि बिम्स्टेक का सदस्य नहीं है। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है। नेक्स्ट है, 13वीं सदी में बख्तियार खिलजी ने बंगाल के किस राजा को पराजित किया था? ये प्रश्न आपका NTPC में 18/4/2016 शिफ्ट सेकंड स्टेज 1 में पूछा गया था। सही जवाब है इसका लक्ष्मण सेन। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। फिर नेक्स्ट एक प्रश्न पूछा गया था, मोरक्को का प्रसिद्ध यात्री इब्न बतूता किस काल में भारत आया था? यह प्रश्न आपको NTPC में 25/1/2021 शिफ्ट सेकंड स्टेज फर्स्ट में पूछा गया था और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए दिल्ली सल्तनत। अगर शासक का नाम पूछे तो मोहम्मद बिन तुगलक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। फिर एक और प्रश्न था, 1498 में वास्को डी गामा पहुंचा था। कहां पहुंचा था ये आपसे पूछा गया है। ये प्रश्न आपका RRB NTPC स्टेज सेकंड 14/6/2022 शिफ्ट 1 में पूछा गया है। तो मोरक्को 1498 में वास्को डी गामा जो है कालीकट में पहुंचा था। ऑप्शन नंबर डी याद रखिएगा। अगला प्रश्न था, मुगल कालीन प्रसिद्ध गायक तानसेन किस भारतीय संगीत शैली से संबंध रखते हैं? ये प्रश्न आपको NTPC में 10/1/2021 शिफ्ट 1 स्टेज फर्स्ट में पूछा गया था और सही जवाब है इसका ध्रुपद। ऑप्शन नंबर ए याद रख